दुल्हन को मौत की सजा। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन विजय और उसके परिवार ने इस हवेली को फिर से बसाने का फैसला किया। विजय की शादी सोनल से हुई थी। सोनल एक साधारण और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन इस हवेली में कदम रखते ही जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। हवेली में पहला दिन। शादी के बाद जब सोनल पहली बार ससुराल आई तो हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और ऊंची ऊंची दीवारें किसी रहस्य को छुपाए हुए लग रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। कोई उसे देख रहा था, लेकिन वहां कोई था नहीं। पहली रात को जब सोनल सोने गई तो उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे कुछ फुसफुसा रहा हो। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे में उसे घूरा। अजीब घटनाएं। धीरे धीरे हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। सोनल को अक्सर लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन वह हवेली के पुराने हिस्से में गई जहां जाने की मनाही थी। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ पुराने कपड़े और एक जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा आधा काला हो चुका था। सोनल ने जैसे ही उस तस्वीर को हाथ लगाया, हवेली की सारी खिड़कियां तेज आवाज से बंद हो गईं। सोनल के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि कोई उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है। दुल्हनें जो लौटकर नहीं आईं। गांव की बूढ़ी औरत गौरी अम्मा को जब यह सब पता चला तो उन्होंने गांव की पंचायत में जाकर एक चौंकाने वाली बात बताई। इस हवेली में जो भी दुल्हन आई वह जिंदा नहीं बची। यह हवेली अपने अंदर एक भयानक राज छुपाए हुए है। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हवेली के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि विजय की पहली 2 पत्नियां भी अचानक गायब हो गई थीं। विजय और उसका परिवार यह बात किसी से छुपा रहा था कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। सोनल की आखिरी रात। एक रात हवेली से जोर जोर से दरवाजे पटकने और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। अगली सुबह जब गांव वालों ने विजय से पूछा कि रात को क्या हुआ, तो उसने कहा, कुछ नहीं, सोनल ठीक है। लेकिन सोनल फिर कभी दिखाई नहीं दी। विजय ने कहा कि वह उसे मायके भेज चुका है, लेकिन जब गांव के लोगों ने सोनल के मायके फोन किया तो पता चला कि वह वहां पहुंची ही नहीं थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ बहुत भयानक हुआ है। खौफ का साया। सोनल के गायब होने के कुछ दिन बाद हवेली से अजीब रोशनी और परछाइयां दिखने लगीं। विजय भी धीरे धीरे पागल सा होने लगा। कभी वह अपने आप से बातें करता, कभी अंधेरे में किसी को पुकारता। एक दिन अचानक विजय भी गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। हवेली फिर से वीरान हो गई। अब गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई रात में हवेली के पास से गुजरे तो उसे एक औरत की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मुझे जहां से निकालो। आज भी जब कोई हवेली के पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। गांव वालों का मानना है कि सोनल कभी उस हवेली से बाहर नहीं निकली और वह अब भी वहां भटक रही है। अंत जा नई शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है।